संदीपनी विद्यालय पटेरा में हुआ कैरियर मेला का आयोजन। आपको बता दें कि संदीपनी विद्यालय पटेरा में कैरियर मेला का आयोजन किया गया, जिसमें अतिथि के रूप में नरेंद्र बजाज, ब्यूरो चीफ हरिभूमि दमोह, मेडिकल ऑफिसर वीरेंद्र ठाकुर एवं प्रमोद परोहा शिक्षक कन्या हाई स्कूल पटेरा से शामिल रहे। काउंसलर के रूप में बीडी नामदेव, कमलेश शर्मा एवं रामेश्वर चौरसिया रहे। काउंसलर एवं अतिथियों ने बच्चों को उनके भविष्य में कैसे आगे बढ़ना है और कैरियर कैसे बनाना है, इसके बारे में जानकारियां दी। समस्त बच्चों ने जानकारियां अच्छे से सुनी। खबर असरदार के लिए पटेरा से बादशाह खान की रिपोर्ट। हमारे जिले में अपना ग्राम का नाम रोशन कर रहे हैं। मंच पर विराजमान मॉडल स्कूल के प्राचार्य श्री विवेक नेवाजी द्वारा उच्च माध्यमिक शिक्षक श्री रामेश्वर चौरसिया जी, श्री नामदेव जी, श्री सोनी जी, हमारे म्यूजिक टीचर श्री सोलंकी जी सर, हमारे हिंदी के राम मनोहर सर एवं बेटियों, आपके विद्यालय में जो कैरियर मेला विद्यालय के उत्कृष्ट कार्यक्रम और परिणाम को देखकर मुझे भी का जो नाम और जो परिश्रम है वो चहुओर दिख रहा है और यहाँ के बच्चे बहुत ही प्रतिभाशाली और परिश्रमी हैं। अब हमारी जो परीक्षा होती है, यह परीक्षा मंच पे आने का अवसर दिया। मैं किसी बड़ी जगह से नहीं हूँ, मैं यहीं पटेरा का रहने वाला एक छात्र हूँ। आज से मेरी 12th 2015 में हुई थी। मैं भी कभी यहीं बैठता था आप लोगों के बीच। मैं आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचने का मेरा सफ़र है मेरे शिक्षकों के कारण हुआ है, इन्हीं के कारण मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूँगा सबको। आज का हमारा उद्देश्य कैरियर मेला। तो कैरियर मेला जो है मतलब कैरियर का मार्गदर्शन देना सिर्फ एक नौकरी नहीं है कि भाई कैरियर का मार्गदर्शन दिया तो हमें नौकरी मिल जाए, हम किस नौकरी में जाना चाहिए, हमको किस विधा में जाना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। आज के इस मेले का उद्देश्य है कि हमें खुद को पहचानना कि हमारे अंदर टैलेंट क्या है, ये हमारे अंदर टैलेंट क्या है। इसलिए आज सर ने अलग अलग विधा से अलग अलग विषय से 5-6 लोग मार्गदर्शक बुलवाए हैं। श्री पत्रकार श्री क्या बोलते बजाज जी, शिक्षाविद बुलाए, हमारे तहसीलदार साहब को भी आमंत्रित किया है और मेडिकल फील्ड के लिए मुझे आमंत्रित किया है। आज हमारे परोहा जी जो हम मेरे शिक्षक रहे हैं पहले पूर्व में, अभी भी शिक्षक हैं मेरे, तो इनने एक अपनी बात कही है इस मंच के माध्यम से कि हमारी मंजिल सिर्फ 12वीं तक नहीं है कि हम 12वीं तक ही नहीं है कि हमने 12वीं तक पढ़ लिया तो बहुत कुछ कर लिया। जैसे क्लास में बैठते हैं तो बच्चे बोलते हैं बस 10वीं में अपन 90% बना लो बहुत कुछ है, फिर 10वीं हो गई बोले बस 12वीं तक 95% बना लो, मेरिट में आ जाओ बहुत कुछ है। तो ये कुछ भी नहीं है। मतलब आज के इस दौर में, आज के युग में ये कुछ मायने नहीं रखता है। अपने को सर ने बोला है कि अभी हमने को यहाँ तक रुकना नहीं है, अपनी मंजिल नहीं है। अपने को कैसे रहना है, नदी क्या करती है, नदी का काम क्या है, बस अपने को बहते रहना है। आप बहते रहोगे, स्टेबल रहोगे तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। और आप सोच लो कि नहीं मैंने 90% बना लिए, मैंने 95% बना लिए, मेरे 10वीं में इतने % आ गए, मेरिट में आ गया तो मैंने बहुत कुछ हासिल कर लिया। आपकी मंजिल यहाँ तक है ही नहीं है। आपको क्या करते रहना, बहते रहना है। अब बहोगे कैसे, नदी कैसे बहती है, नदी तो बहती जाती है भाई। आयुर्वेदा होती है एक जो होता है आयुर्वेद में क्या होता है ना, BAMS, BHMS, होम्योपैथ, योगा और सिद्धा, ये 5 टाइप के डॉक्टर बनते हैं। ठीक है, तो इन 5 फील्डों में अलग अलग इलाज होता है। जैसे अपनी MBBS से आप डॉक्टर बनेंगे तो एलोपैथी का इलाज होगा, BAMS से बनेंगे तो क्या होगा, आयुर्वेदा का इलाज होगा, BHMS से बनेंगे तो किसका इलाज होगा, होम्योपैथी का, BUMS से बनेंगे तो यूनानी का, है ना, और एक BYMS से होगा तो योगा का, है ना। तो ये हो गया। फिर एक तीसरी चीज क्या होती है, वेटनरी। आप वेटनरी डॉक्टर बन सकते हो। उसके लिए भी क्या पहले अलग से नीट होता था,
मतलब अलग से एग्जाम होता था वेटनरी का, तो उसमें होती है BVSC। लोगों को लगता है कि नहीं यार ढोरा डॉक्टर बोलेंगे, ढोरों वाले डॉक्टर हैं, ये हैं वो हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मेरा भी निकला था तो मुझे भी घर पे बोलते थे कि ढोरों के डॉक्टर बनोगे तुम, बस ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत प्यारी जॉब है, बहुत उसमें मतलब बराबर ही है मेडिकल फील्ड, और मतलब ये MBBS उसके बराबर ही है। और उसमें अभी तो मेडिकल फील्ड में भी बहुत सारे डॉक्टर, उसमें अभी 200-300 सीटें हैं और कोई ध्यान नहीं देता आप आसानी से घुस सकते हैं। सेक्टर में होती है, मैकेनिकल होती है, इलेक्ट्रॉनिक्स से होती है, और अभी एक नया फील्ड आया है AI, जिसको कंप्यूटर में कोडिंग में रुचि हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी से भी बीटेक कर सकते हैं। बीटेक, एमटेक, तो AI में जिसको रुचि हो उसमें पढ़ सकते हैं, और जिसको बिजनेस में रुचि हो, बिजनेस करने में, BBA MBA कर सकता है। जो CUET में बताया आपको, इसमें यदि आप 2 टेस्ट देते हैं, एक तो इंग्लिश और एक होता है रीजनिंग का, जनरल नॉलेज प्लस रीजनिंग। इसमें केवल 2 टेस्ट देने पड़ेंगे आपको CUET में, तो आपका सिलेक्शन किसी विश्वविद्यालय में BBA के लिए हो सकता है। और BBA प्लस AI के लिए भी बहुत सारे कॉलेज और यूनिवर्सिटी उन्होंने एक कोर्स चालू किया है। अब BBA भी करना है तो आपको होटलिंग से कर सकते हैं, होटल मैनेजमेंट कैसे किया जाए, बिजनेस कैसे किया जाए, बैंकिंग के क्षेत्र में हम कैसे जा सकते हैं, तो उसमें BBA कर सकते हो आप। तो 12th के बाद चाहे आर्ट का विद्यार्थी हो, ध्यान रखें, आर्ट वाले भी कर सकते हैं, मैथ्स वाले भी कर सकते हैं, और बायो वाले भी कर सकते हैं। जो पहले एक चैलेंज हुआ करता था, जब पत्रकारिता की शुरुआत हुई तो हमारे देश पे अंग्रेजों का शासन था, और उस समय लोगों को ये था कि, और पत्रकारिता को इतना महत्व दिया जाता था उस समय जो लोग पत्रकारिता करते थे, कि न तीर चलाओ न तलवार निकालो, न तीर चलाओ न तलवार निकालो, अगर तोप मुकाबिल है तो अखबार निकालो। अगर आपका अखबार निकलने लगा तो तोप का ही मुकाबला कर सकता है। धीरे धीरे परिवर्तन हुआ, हमारा देश आजाद हुआ, लेकिन जब पत्रकारिता हुई तो उस समय भी ये चर्चा आई कि कली बेच देंगे, सुमन बेच देंगे, धरा बेच देंगे, गगन बेच देंगे, और कलम के पुजारी जहां सो गए तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। इस चैलेंज और इस जुनून को स्वीकार करने के लिए पहले पत्रकारिता होती थी। पत्रकारिता है क्या? हम जो कार्यक्रम होते हैं, जो हमारे बीच में जो विसंगतियां फैली होती हैं या समाज का